दोस्तों, आज एकता समाचार की टीम पहुंची है महाराष्ट्र के 40 गांव में। यहाँ एक ही परिवार ने, काकर समाज का एक ही परिवार यहाँ पे बसा हुआ है। मैं एकता समाचार के माध्यम से आपको बताऊंगा, यहाँ ज़मीन जो आपके सामने है नगर पालिका ने यहाँ इनको दी है और यहाँ बड़े से बड़े प्रोग्राम यहाँ पे होते हैं। आज मैं आपको यहाँ जो हमारे काकर समाज के भाई बंद बिरादरी के भाई रह रहे हैं उनसे मैं रूबरू करवाता हूँ। भाई हसीम भाई हमारे बीच है। हसीम भाई, बताइए, काकर समाज का इतिहास बताइए। आपका यहाँ आप कब से रह रहे हो, इसके बारे में बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं 40 गाँव का एक काकर बिरादरी का नागरिक हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ पे बुज़ुर्ग जो थे, यहाँ पर 80 से 90 साल पहले आए थे एक तिजारत के तौर पर। उनको ये 40 गाँव शहर बहुत ही बेहतर लगा तिजारत के तौर पे। उन्होंने यहाँ पर अपनी ज़िंदगानी इस कदर गुजारी कि जैसे तिजारत करते हुए उन्होंने छोटे मोटे कारोबार किए। उन दौरान में उन्होंने यहाँ पे शादियाँ की और वहाँ से लेके अभी तक के हमारे यहाँ पर लगभग के 100-110 घर हैं, जिसमें हम पूरी बिरादरी 550 के लगभग रहते हैं, जिसमें अल्लाह के करम से सब अच्छे खासे कारोबार करते हैं। आपका यहाँ का इतिहास बताइए। हमें जानकारी मिली थी कि आप लोहारी बरखेड़ी से एक ही परिवार बरसों पहले आया था और आज कितने नौजवानों की कितनी टीम है, वो संख्या? जैसे कि हमारा जो पहले बरखड़ी और लोहारी, ये महाराष्ट्र के एक जलगांव जिले के एक ग्रामीण क्षेत्र है। वहाँ से हमारे जो दादा थे वो 2 भाई थे। 2 भाई यहाँ पर जब आए थे, उन्होंने शादियाँ कर यहाँ पर एक तिजारत के तौर पे गांव बसर किया। जिसके बाद में उनके 11 से 12 बच्चे, 11 लड़के और 7 लड़कियाँ, ऐसे 2 भाइयों के एक परिवार बना। उसके बिना पर आज यहाँ पर हम 18 भाई और 17 बहनें, जो हमारे फूफी और बड़े बाप चाचा लोग हैं, उनके हम जो लड़के लोग हुए वो हमारे लगभग हम 35 भाई हैं, जो आज एक परिवार के तौर पे और एक टीम, युवा टीम के तौर पर हम काम करते हैं। अब मैं भाई बिलाल भाई जो जिम्मेदार है यहाँ से उनसे मैं रूबरू करवाता हूँ एकता समाचार के माध्यम से, क्योंकि हमारा एक मिशन चल रहा है कि भाई हमारे काकर समाज, मैं खुद काकर समाज से विलम्ब करता हूँ। काकर समाज का इतिहास जगह जगह हमारे भाइयों से हम रूबरू करवाते हैं। हमारे जो भाई काकर समाज के हर जगह रहते हैं उनसे छोटी सी एक मुलाकात करते। इसी बीच आज असलम भाई के माध्यम से बिलाल भाई, हसीम भाई और नासिर साबिर भाई से हमको मुलाकात करने का मौका मिला है। बिलाल भाई, बताइए, आपके यहाँ एक आलीशान दरगाह है जहाँ पे अभी 5 तारीख और 15 रजब को एक उर्स का प्रोग्राम भी हुआ, बताइए इनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 5 रजब के 15 रजब की रोज़ उर्स हुआ, तलवार शरीफ हुई। 40 गाँव शहर में मशहूर दरगाह शरीफ है। हज़रत पीर मूसा कादरी रहमतुल्लाह ताला का बहुत दर्जा है। 40 गाँव शहर में उनकी बहुत करामतें भी है। हिंदू मुस्लिम एकता के हिसाब से तलवार निकलती है। हिंदू के घर से तलवार निकलती है, देशमुख घराने से तलवार निकलती है। 40 गाँव शहर में आज तक हिंदू मुसलमान का कोई वाद तो है नहीं। 40 गाँव शहर में हज़रत पीर मूसा कादरी का बहुत करामतें है, बहुत दीन के काम होते हैं। 40 गाँव कौमी एकता की मिसाल पीर मूसा कादरी, जो आज यहाँ महाराष्ट्र में न जाने कहाँ के लोग यहाँ पे ज़ियारत करने के लिए आते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हर जगह से लोग, उत्तर प्रदेश का हो या यूपी बिहार से लगा के दिल्ली तक के लोग यहाँ पे आते हैं। इसी बीच असलम भाई हमारे बीच है, जो कन्नड़ से 40 गाँव एकता समाज के माध्यम से हमसे रूबरू होने के लिए आए। असलम भाई, बताइए, आप यहाँ आए हो, बताइए इसके बारे में। आप जगह जगह घूमते हो, आप युवा हो, युवाओं की आपकी बहुत अच्छी टीम है, तो बताइए यहाँ इतिहास के बारे में बताइए। आपकी जो 5 जमात है यहाँ पे, उस 5 जमात के बारे में बताइए, कौन कौन सी जमात है? एक कन्नड़ के जो पास एक गांव गिरता है 40 गांव, यहाँ पर सब मिलजुल के काम करते हैं। छोटा बड़ा प्रोग्राम हो, एक दूसरे को याद किया जाता है और सबको मिलजुल के चलते हैं। अब भाई साहब हमारे बीच है, आप भी बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो भी बस मेरा एक ही कहना है आप सभी से कि जो भी काकर बिरादरी, जो भी अड़ोस पड़ोस के गांव मुल्क में जितने भी है, एक जगह पे एकजुट होकर सब एक दूसरे से मिलजुल कर काम करें और सारे मसले मसाले एक दूसरे को बोलकर मसले मसाला हल कर एकजुट होकर एक रास्ते पे चले। इतनी गुजारिश है आप सभी से।
मैं हमारे राजू भाई का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जैसे हम इतने सालों से जो रहते हैं और हमारी जो उम्र गुजर गई अभी तक, लेकिन हमें अब काकर बिरादरी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन आज एक एकता समाचार के ज़रिए, राजू भाई के कुछ मेहनत के ज़रिए हमें बहुत कुछ मालूम पड़ रहा है। जैसे गुजरात में हमारे कितने काकर बिरादरी के लोग रहते हैं, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, MP, UP जैसे बहुत सारे हमारे जो देश हैं, यहाँ पर हमारे लोग कैसे हैं, कितने लोग रहते हैं, क्या रहते हैं, ये सारी बातें हमारे एकता समाचार के ज़रिए हम सबको पता चल रहा है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हम नौजवान हैं ये राजू भाई से जुड़े, ताकि हमें आने वाले इतिहास के बारे, बीते हुए कल के इतिहास के बारे में हम सबको पता चलेगा। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि राजू भाई हमारे बीच आकर 40 गाँव में हमें ये सब कुछ मालूमात दिए और हमारे बीच में बैठकर बहुत सारे मशवरे हुए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ। यहाँ मेरा इस्तेकबाल भी किया गया हमारे एकता समाचार का, हार पहनाकर, यहाँ शॉल ओढ़ाकर इन्होंने हमारा सम्मान किया, क्योंकि हम तो इतिहास जानने के लिए निकले थे कि भाई काकर समाज कहाँ का है। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे काकर समाज कहीं भी हो तो आपका कहीं भी कोई भी अगर छोटा मोटा कोई भी इंटरव्यू लेना हो या कोई इतिहास है और आपके यहाँ कोई ऐसे बुजुर्ग है जो इतिहास बता सके तो आप हमें याद करिए। हम हमारे खर्चे पे आपके यहाँ आएंगे और उस इतिहास को फैलाएंगे जहाँ जहाँ हमारे काकर समाज के भाई रहते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, किसी भी क्षेत्र में आप एक बार कॉल कीजिए। हम एकता समाचार के माध्यम से आपका इतिहास आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहे दोस्तों। काकर समाज की मस्जिद में हम आपको लेके चलते हैं। नरगिस फातिमा, जो यहाँ के युवाओं की, नौजवानों की मेहनत से ये काकर समाज की मस्जिद जो बनी है, इसकी तालीम, बच्चों की तालीम के अलावा यहाँ मस्जिद में नमाज भी पढ़ी जा रही है और दीनी दुनियाई दोनों तालीम यहाँ हासिल हो रही है। इसी बीच भाई साहब हमें बताएंगे इनके इतिहास के बारे में छोटा सा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम एक नौजवानों की टीम है काकर बिरादरी में। हमने ये मस्जिद को तामीर करने से पहले एक मिशन शुरू किया था कि जैसे अपने मोहल्ले में बहुत दूर मस्जिदें पड़ रही थी कि अपने करीब में अपनी एक बिरादरी के लिए एक मस्जिद बनाए। लेकिन जब हमने शुरू किया यहाँ से लगभग 3 साल पहले, तो मस्जिद तामीर करने के लिए हमारे पास में कुछ इमदाद के लिए पैसे नहीं थे। हमने हमारे अतराफ़ में एक जलगांव शहर के डिस्ट्रिक्ट में ही हमारे डॉक्टर साहब है, उन्होंने चालू किया। उन्होंने हमको 3 लाख रुपए वो टाइम में दिए थे, जिसकी बिना पर उन्होंने बोला था कि हमारे ज़ौजा के नाम से इस मस्जिद का नाम रखना। तो मस्जिद का नाम नरगिस फातिमा रखा गया और हम सब मिलकर हमने काकर एक बिरादरी के जितने भी हम नौजवान हैं और हमने इतराफ़ के हमारे दोस्त लोग को भी लिया। इस मस्जिद को हमने पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 44 दिन का वक्त लिया, 44 डेज़ का वक्त लिया, जिसमें इस मस्जिद को हमने ज़मीन से ख़रीदी के साथ में तामीर भी किया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद में 100 से 150 लोग नमाज भी पढ़ते हैं और बच्चों की दीनी तालीम भी होती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बताई। अल्लाह का घर बनाना बहुत बड़ा सवाब है। मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के काकर समाज के नौजवानों को जो आगे ऐसा अल्लाह का घर बनाए, बच्चों को तालीम, दीनी दुनियाई दोनों दिलाए। आधी रोटी खाइए मगर बच्चों को पढ़ाइए, ये एक मिशन जो चल रहा है, उस मिशन के साथ आप भी हमारे साथ जुड़े, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दीन हमारे लिए ज़रूरी है। वैसे दुनियाई चीज़ जो दुनिया में जो बच्चों को तालीम मिलेगी, दीन की तालीम मिलेगी, बच्चे आगे बढ़ेंगे, हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। शुक्रिया।